अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 5 क्लास 10 मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक। स्टूडेंट्स, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चंस और उनकी टाइमिंग, ठीक है, यही टाइम और यही क्वेश्चंस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपने वहां जाके जिस टाइम को क्लिक करना है उसी के सामने वाला क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन। An expression which is the ratio of two polynomials, but the polynomial in denominator is non-zero, so rational होगा, ठीक है। The degree, इसकी डिग्री क्या है 5, ये देखें ये कट जाता है, ठीक है, तो टोटल 5 है। नेक्स्ट, constant polynomial is also called 0 degree polynomial, ठीक है ना। सो 3 का हो गया D। आते हैं 4 की तरफ। 4 हमारे पास है अली इज 2 years younger than his sister आयशा, ठीक है। यंगर मतलब छोटा है। इफ आयशा's present age is x, सो उसकी क्या है x minus 2 है। देन द एज ऑफ अली इज आफ्टर 5 years, अब x minus 2 है, ठीक है, अब x minus 2 है, लेकिन 5 years प्लस 5 करो तो x plus 3 हो जाएगी, ये वाली C, ठीक है। तो कौन सा है 4 का C हो गया। Number 5, the value of at x equal to 2. So 2 x power 3 minus x power 2 minus 3 minus 2x square, लाइन इन पे, ठीक है, सिर्फ इन पे। अच्छा 2 ये हो जाएगा 8 माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस 3 और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 4, 2 स्क्वायर, ठीक है 4। अच्छा ये हो जाएगा 2 इंटू क्या नाम है उसका 8 माइनस 4 माइनस 3 क्या नाम है ये कितना बनता है 2 4 8, सो 8, ठीक है। सो 2 8 माइनस 12 मनफी 3 9, सो 2 इंटू 8 माइनस 9, सो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, सो -2 आपका जवाब होना चाहिए, ठीक है। तो देखना कौन सा है, ये हमारे पास C है, तो आप जवाब में भी देख सकते हो। नंबर 6 है रिड्यूस फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब x स्क्वायर वाई स्क्वायर z डिवाइड x माइनस वाई माइनस z, ठीक है। सो माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो एक्स माइनस वाई माइनस जेड, माइनस कॉमन लिया एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी कॉमन लिया, तो इधर रह गया एक्स और माइनस वाई रह गया और माइनस जेड रह गया, ठीक है। x माइनस वाई माइनस जेड ये कैंसिल, सो ये जवाब है डी हमारे पास जवाब है। नंबर 7 y गिवन है, ये रिक्वायर्ड है। सो 2 माइनस 1 ओवर y प्लस 1 ओवर y, इसका स्क्वायर लो, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। सो y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा 4, सो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई स्क्वायर, तो डी आपका जवाब होना चाहिए, ठीक है। इसको आप चेक करना, बहरहाल मेरे हिसाब से इसका ये जवाब होना चाहिए। इसके बाद है 8 को देखते हैं। 8 क्या कह रहे हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इससे मेरे ख्याल से 4ab आता है, चलो कर लेते हैं, डिवाइड 8ab, ठीक है। ये ऊपर वाले से 4ab आता है जहां तक मुझे याद है, बाकी इसको कर लेता हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये ब्रैकेट, ठीक है। सो 8ab, इससे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, सो प्लस हो जाएगा।
डिवाइड बाय 8ab। ठीक है, सो ये दोनों कैंसल, 4ab ऊपर आ गया, नीचे 8ab आ गया। सो 1 और 2 आपका जवाब है, यानी 4ab डिवाइड 8ab कैंसल 1 और 2। ठीक है, बिल्कुल वो स्पून फिटिंग छोड़ दें, ये नहीं है कि हाँ जी ये तो नजर नहीं आ रहा था, आपने क्या क्या पता नहीं, तो मैं जो बोल रहा था वो भी तो समझ रहे थे ना, बाकी खुद भी तो कर सकते हो। अच्छा 9, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ये। अच्छा, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ये आपको पता है कि इसको ये किसको कहते हैं। ठीक है, सो नंबर 9 को मैं सॉल्व करता हूं। 9 सम कहते हैं a प्लस बी फ्रॉम द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है a b। ठीक है, यही है ना। सो ये क्या होगा, ये आपके पास प्रोडक्ट है माइनस a प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए माइनस बी। वो कहते हैं ना कि डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी फ्रॉम ए एंड बी। तो ए एंड बी पहले लिखना है, माइनस इनका सम लिखना है ऐसे। तो ये जो मैंने किया ये जवाब है, यानी ए आपका क्या है, जवाब होना चाहिए। 10 को देखते हैं, 10 क्या कह रहा है। 10 को देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 10 ये है, ये किसके बराबर है, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब एक्स क्यूब, ऐसे ही है ना। तो इससे क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। इससे आएगा कि सॉरी नीचे भी है कुछ, नीचे है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। सो एक्स क्यूब वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, सबको अलग कर रहा हूं, और जेड क्यूब एक्स क्यूब है, सो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। इसको ऐसे कर देते हैं, चले मैं यहीं पे इसको पहले सॉल्व करता हूं, देखता हूं क्या बनता है। जेड क्यूब, ठीक है, जेड एक्स, ये मैंने क्या किया, कैंसिल किया ना। सो जेड क्यूब एक्स क्यूब, इधर ये वाले, सो ये वाले कैंसिल हो गए, ये जेड वाले जो भी है, मतलब इधर ऊपर एक्स और वाई है तो इधर नीचे जेड क्यूब आ जाएगा। अब इसको खुद कर लो, ठीक है, वाई और जेड है तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, और इधर एक्स और जेड है, इधर क्या आ जाएगा, वाई क्यूब। यहां तक ठीक है। तो जब इसको रीअरेंज करते हैं, सो 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर वाई क्यूब प्लस 1 ओवर जेड क्यूब। यहां तक समझ आ रही है? अगर ये समझ आ रही है तो आपका सी जवाब होना चाहिए। ठीक है, इसको आप चेक करना, बहरहाल मेरे हिसाब से इसका क्या होना चाहिए, सी। ये आपका जवाब होना चाहिए। बाकी मेहनत है, मेहनत करते रहो। कौन सा, ये हमने कौन सा किया, ये किया 10। 11 की तरफ आते हैं, 10 का सी, बिल्कुल 11 की तरफ आते हैं। ये क्या कह रहा है, लीडिंग कोफिशिएंट इन, इसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, लीडिंग जो सबसे पहले वाला आ रहा है तो वो क्या है, तो देख के बताओ कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है इसमें। लीडिंग कोफिशिएंट वो ये होता है कि जिसकी पावर ज्यादा है, तो इसकी है ना ज्यादा, इस तरह होता है। पहले इसको अरेंज करोगे, 4 प्लस एक्स पावर 3 डिवाइड 7, फिर एक्स पावर 2 डिवाइड 2 माइनस 1 ओवर 8। अब सबसे ज्यादा, सॉरी ये पावर 4 है, जिसकी पावर सबसे ज्यादा है उसका जो पहले वाला है, सो माइनस 1 ओवर 4 आता है। ठीक है, तो ये आपका जवाब है। ठीक है, अरेंज करना जरूरी है, वैसे धोखा खा जाओगे। नंबर 12, coefficients in the polynomial are the elements of the set of, so 16 ये है कोफिशिएंट, 1 ओवर 2 है, 22 ओवर 7 है, ये और ये, इससे आएगा 4 माइनस 1 ओवर 2 प्लस 22 डिवाइड 7। तो बाय 1 लिख सकते हो, ये सारा क्या है, रेशनल है। तो ये अगर वो होता रियल होता तो हम रियल लिखते हैं। ठीक है, तो ये रेशनल है। ये क्या हो गया, 12 का हो गया कौन सा, डी। हाँ 13 को देखते हैं, 13, सो 13 हमारे पास है, द डिग्री ऑफ द कोशेंट इन विल बी कोशेंट, सो एक्स माइनस वाई
इसका क्या है 3, क्वोशंट का मतलब है डिवाइड करो, ठीक है। तो जो रिजल्ट आए उसकी डिग्री बताओ, तो डिग्री 1 होगा, क्यों? क्योंकि ये 2 है ये 3 है, सो 1 रह जाएगा, डिग्री 1। सी आपका जवाब होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल whose radius is, so radius is given 12.5 cm, pi is given 22 divided 7, ठीक है। सो सर्कमफेरेंस वो सी से लिखते हैं, सी हमारे पास है 2 पाई आर, पुटिंग द वैल्यू 22/7 और ये हो जाएगा 12.5। तो जब मल्टीप्लाई करोगे 78.571 समथिंग आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका जवाब हो जाएगा। सो नेक्स्ट है आपके पास नंबर 3 को देखते हैं। सो द सरफेस एस, ओके, एस का फॉर्मूला आपको गिवन है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सो 22 डिवाइड 7 आर स्क्वायर। अच्छा, नंबर 1 वो कहते हैं कि सरफेस आपने फाइंड करना है, अगर रेडियस 1.4 इंचेस है, सो पुट करो 4 22 डिवाइड 7 और आर है 1.4 इसका स्क्वायर, तो जवाब आ रहा है 24.64 इंच का स्क्वायर, या स्क्वायर इंचेस, ठीक है, क्योंकि ये है आर स्क्वायर, सो इसलिए इंचेस का स्क्वायर। ये इसका हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 को देखते हैं। 2 इसका कह रहे हैं कि आपने सरफेस को फाइंड करना है, अगर रेडियस गिवन है, सॉरी सरफेस अगर गिवन है 38 1/2 स्क्वायर फीट है, ठीक है, फीट स्क्वायर। सो क्या नाम है, रेडियस को फाइंड करना है। सो कोई बात नहीं, s इज इक्वल टू 4 22 डिवाइड 7 आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर को अपनी जगह छोड़ देते हैं, s डिवाइड 4 हो जाएगा, 7 ज़रब खाएगा और 22 भी नीचे आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये देखें ना 4 ज़रब 22 88, ये इधर आएगा तो नीचे आएगा और ये 7 जाएगा तो ऊपर जाएगा। अगर यहां तक ठीक है और ये समझ आ गई है तो इस तरफ देख सकते हैं इसको, मजीद इसको इस तरफ कर रहा हूं, इसके बाद आपने ये करना है। तो 7s डिवाइड बाय 88 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पहले इसको कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 7 इंटू 38 1/2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि s की वैल्यू तो यही है ना, और 88, ठीक है। सो इससे आ जाएगा 38.5। सो 7 इंटू 38, सॉरी 38.5 नहीं, छोड़ें इसको, मैं कर लेता हूं। तो 38 दूने 2 ज़रब 38, ठीक है, जमा 1, तो ये डिवाइड 2, बिल्कुल 38.5 ही आ रहा है। सो 7 मल्टीप्लाई 38.5 डिवाइडेड बाय 88 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो अब इसको कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया, जो भी आ जाएगा डिवाइड 88 करेंगे, 3.06 आ गया, 3.0625, ये आपके पास आ गया आर स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है आर को। सो ये और ये आर की वैल्यू क्या आएगी, 3.0625 है, 3.0625, इसका लेंगे तो 1.75 फीट है, तो फीट रह जाएगा, ठीक है। उधर फीट स्क्वायर था तो इधर सिर्फ फीट, क्योंकि स्क्वायर रूट हमने खत्म कर दिया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। 4 को देखना, 4 क्या कहता है। 4 इसको पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या चीज है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। ए एंड बी डिनोट द लेंथ। अच्छा चलें, राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कह रहे हैं कि ए एंड बी साइड कंटेनिंग द राइट एंगल, ओके, ये ए समझ लो, ये बी समझ लो, एंड सी डिनोट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, ये सी हो गया, ओके। इट इज नाउन दैट, ओके, हमें पता है ये फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम है, बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो फिर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, आपने करना है। सो सोल्यूशन मैं बता देता हूं क्या कह रहे हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको गिवन है।
अच्छा, ये गिवन हो गया। तो अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो अच्छा, साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अच्छा, ये एक चीज याद रखना, जो सबसे लंबा है ना, सबसे ज्यादा इसकी मतलब लेंथ है, जैसे मैं बता देता हूँ, ये सबसे ज्यादा है तो ये हाइपोटेनस होगा। इसमें भी देखें, सबसे ज्यादा ये है तो ये हाइपोटेनस होगा, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, हाइपोटेनस। ये वो बताएंगे नहीं, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए। बाकी ए कौन सा है, बी कौन सा है, उसको छोड़ दें, वो आपकी मर्जी है। तो मैं कहता हूं कि ए का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, प्लस बी है 24 का स्क्वायर, ठीक है। मैं जिसको ए कहूं, जिसको बी कहूं, तो ये 25 स्क्वायर होना चाहिए, 7 7 49 जमा 24 को 24 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है। 24 ज़रब 24 576 बनता है। अच्छा, 49 जमा 576, तो यह आता है 625। 625 का अगर स्क्वायर रूट लें तो सी आएगा, और सी की वैल्यू 25। तो इसका मतलब है कि ये पहला जो है यस है। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बाय सब्स्टिट्यूशन, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं, पुट की हैं, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो हम पहला कहेंगे पहले के बारे में कि ये बिल्कुल है, ये ठीक है। तो नंबर पहला, ठीक है। तो आपने कहना है कि सो नंबर 1 रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। जो भी उसने बताया है वही आपने बताना है। बस अब तो 10th क्लास के हो ना, सारी चीजें तो मैं नहीं लिख सकता कि हाँ बस साबित हुआ कि असलम तैमूर का भाई है, तो वो तो आपको पता ही है। अच्छा, नंबर 2 कह रहा है ये वाला 1.6 वगैरह, सो 1.6 का स्क्वायर प्लस 6.3 का स्क्वायर, ये 6.5 का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 1.6, तो ये आ रहा है 2.56 प्लस 6.3 है, तो 6.3 मल्टीप्लाई 6.3, ठीक है। सॉरी, हाँ 6.3, तो यार 39.69, ठीक है। सो ये हो जाएगा प्लस 2.56, सो 42.25। अब 42.25 का हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट। सो 42.25 स्क्वायर रूट लिया, 6.5 आ रहा है। सो ये आ गया सी स्क्वायर 42.25। अब इसका क्या लें, सी, तो इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 6.5, तो वो हमारे पास तीसरी साइड है। सो हम कहेंगे नंबर 2 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक हो गया। सो ये भी आपका हो गया नंबर 2 वाला। 3 को देखना, बातें यही है, ठीक है। नंबर 3 को देखते हैं, 1 2 3। तो 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है कि 1 2 3, तो 3 कह रहा है कि 12 है, 35 है, 36 है, ठीक है। अच्छा, सॉल्व करते हैं। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं इधर ही बस, ठीक है। सो 35 12 स्क्वायर जमा 35 स्क्वायर, ये 36 स्क्वायर होना चाहिए, 12 12 144, और 35 स्क्वायर देखते हैं क्या बनता है। 35 ज़रब 35, सो 1225 है, ठीक है। 1225 जमा 144, सो 1369 आता है, ठीक है। 1369, अब 1369 1369 यही है ना। तो इससे आ रहा है 37, कितना आ रहा है 37 यानी, ठीक है। इसका अगर हमने ये सी स्क्वायर था, सो सी इज विच इज नॉट इक्वल टू 36, so 3 not representing okay the sides of right angle triangle। ये समझ आ गई ना। नंबर 3 इसमें नहीं शामिल है, मतलब 3 हमारा जवाब नहीं हो सकता उस हिसाब से। 4 को देखते हैं, 4 है 3, सो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये तो है, ये तो मैं आपको जुबानी कहता हूँ। 9 जमा 16 25 आएगा, तो 25 का स्क्वायर रूट, सही है। सो सी आएगा, ये आ जाएगा 25, सो 25 का स्क्वायर रूट 5। सो नंबर 4 जो है वो यस है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट आप लिख लो, लेकिन ये यस में आ रहा है। नंबर 5, इफ ए, बी कितना है
4 है, c इज इक्वल टू 1 है। सो 2ab प्लस 4ac स्क्वायर रूट प्लस है 9b इसका स्क्वायर रूट प्लस 2abc डिवाइड 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पुटिंग द वैल्यूज 2 3 b है 4 प्लस 4 a है 3 c है क्या 1, अच्छा प्लस 9 b की वैल्यू है 4, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट, ये नहीं भूलना। सो 2a a है 3 b है 4 c है 1 डिवाइड 3। तो 2 3 6 4 24 जमा 3 4 12 ये जमा 36, ये 2 3 6 6 4 24 24 बटा 3, ठीक है। तो यहां तक आ गए हो। अब ये है 36 स्क्वायर रूट प्लस 36 स्क्वायर रूट प्लस 8, तो 6 जमा 6 जमा 8 12 8 20, ये आपका जवाब होना चाहिए, ठीक है। तो इसको चेक करना, जवाब यही है। 6 को देखते हैं। नंबर 6 वो कहते हैं सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, ओके इन दोनों का सम करना है फिर उससे, यानी मैं बता देता हूं, ये पहले लिखना है, उसमें से इन दोनों को ऐड करके माइनस करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं, देखते जाना। सबसे पहले सम आपके पास क्या है 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 4, इसको सम करना है 3x स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या है प्लस 2x माइनस 7, ये हो गया। इसको सम कर लें। सो 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, ओके, माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2x प्लस 4 माइनस 7, तो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस 3, इससे ये आएगा। नाउ कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि फ्रॉम उससे माइनस करना है। सो कंडीशन आपके पास ये है कि 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस 2x क्यूब माइनस x माइनस 6 है, और बस काफी है, यही है ना। इसमें से माइनस करना है, सो इसमें से हम कर लेते हैं माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, ठीक है। ये वाला जो सम है उसमें से माइनस करना है। तो देखो इससे आएगा 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस 2x क्यूब। पहले इससे पहले एक और काम करते हैं, 2x क्यूब माइनस x प्लस 6, ऐसे है ना। फिर बाद में अगला काम करते हैं, ठीक है। ये फिलहाल इस तरह रहेगा, तो इससे हो जाएगा कि 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस 2x क्यूब माइनस x माइनस, ये माइनस x प्लस x हो जाएगा और ये माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको भी कर लेते हैं 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। अब देखते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपस में कट भी सकता है, ठीक है। सो नहीं कट सकता तो देखते हैं 4x क्यूब, ये अब देखो माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, सो ये और ये आपस में कैंसिल, सिंपल सी बात है ना। ये 4 है, वो भी माइनस 4 बन रहा है। अच्छा, फिर माइनस 3x स्क्वायर, ये देखो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल। फिर अच्छा क्या रह गया, ये x रह गया, ये x रह गया, ये x रह गया, सो 3x हो गया। फिर माइनस 6 है, माइनस 6 है, माइनस 12 प्लस 3, सो इससे क्या आएगा माइनस 9, ठीक है। तो यहां तक हम आ गए 3x माइनस 9, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x माइनस 3, ठीक है, ये भी जवाब है। या 3x माइनस 9 काफी है, और जवाबात में देख लेते हैं 3x माइनस 9, ठीक है। तो ये आपका हो गया नंबर 6 भी कंप्लीट। नंबर 7, divide the product of x minus 2, x plus 3 and 2x minus 7 by the sum of, तो कर लेते हैं x minus 2, x plus 3 और 2x minus 7, ये प्रोडक्ट डिवाइड, सम क्या है 3
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 और प्लस सम का मतलब है प्लस, सो 5x माइनस ये क्या है 5x है, सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला तो फिलहाल रहने देते हैं इस तरह, सो x प्लस 3 और 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा कि 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 है प्लस 5x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15। तो कर लेते हैं, ऊपर वाला वैसे ही रहने देते हैं फिलहाल, ये और 2x माइनस 7। अच्छा, अब नीचे क्या आएगा, नीचे को देखें 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x, सो जस्ट x। ये देखें ये और ये ये और ये हो गए, तो फिर माइनस 6x और प्लस 5x माइनस x आ गया, माइनस 6 माइनस 15 क्या आ गया माइनस 21। अब x माइनस 2 x प्लस 3 और 2x माइनस 7। नीचे वाले को देखें, यह है आपके पास 2 ज़रब 21 42 आता है। ठीक है, 42 आता है ना, और 7 की 42 आता है, सो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6x माइनस 21। या ऐसे करते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7x माइनस नहीं प्लस 6x हो जाएगा माइनस 7x। ठीक है ना, क्योंकि माइनस x आ रहा है, माइनस 21। तो इससे क्या आ रहा है x माइनस 2 x प्लस 3 और 2x माइनस 7। नीचे 2x कॉमन लिया, सो x प्लस 3 आ गया, माइनस 7 कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया। ठीक है, सो इससे क्या आएगा, इसको देखते हैं। तो ऊपर से आ गया x माइनस 2 और x प्लस 3 और x माइनस 7। नीचे आ गया 2x माइनस 7 और x प्लस 3। अब x प्लस 3 और ये कैंसिल, x माइनस 2 शुड बी योर आंसर। नंबर 8, simplify the following. Number 1, x divide x plus 2 minus 5x plus 3 divide x minus 2। अच्छा, 1/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 2 प्लस 1/2 इकट्ठे, और 5x प्लस 3 डिवाइड x माइनस 2, इसको बाद में देखते हैं। सो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2, एलसीएम ले रहा हूँ, सो 2 इंटू एक्स प्लस 2। सो एलसीएम लेने के बाद ये वैसे ही रहेगा x माइनस 2। ठीक है, सो अगर ये ठीक है तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2x डायरेक्टली करता हूँ, 3x प्लस 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2x प्लस 2। अब ये है 5x प्लस 3 डिवाइड x माइनस 2, तो एलसीएम लेते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 2 और x माइनस 2, इधर आ जाएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 2 माइनस 5x प्लस 3, माइनस आ गया तो इस तरह करो, और ये हो जाएगा 2 और x प्लस 2। ठीक है, तो जो चीज़ नहीं है ना वही एलसीएम में आती है ऊपर, तो ठीक है। अब ये हो जाएगा x इंटू 3x प्लस 2 माइनस 2 3x प्लस 2, तो माइनस 5x प्लस 3 अपनी जगह। पहले इसको कर लेते हैं 2x प्लस 4। ठीक है, नीचे आएगा कि 2x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूला है ना a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसको मजीद भी इसको लेके चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सो 3x स्क्वायर है प्लस 2x है, माइनस 2 3 6x माइनस 2 2 4। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ तक ठीक है तो सही है, फिर आगे कर लेते हैं। माइनस 5x हो जाएगा, 2x प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस 3 हो जाएगा 2x प्लस 4। लेकिन ये सारा क्या होगा, इस ब्रैकेट में बंद, क्योंकि बाहर माइनस है। नीचे वाला आएगा कि 2
एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखते हैं, बहरहाल अगर कोई चीज रहती है तो देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास है वो इसी तरह ही है। अच्छा, सो ये आ जाएगा 2x, ये क्या है, x 3x माइनस, ओके ठीक है, देखते हैं जो मर्जी आएगा। ये आएगा 3x स्क्वायर और माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना। अच्छा, फिर नेक्स्ट ये आ जाएगा माइनस, इसको देखते हैं, 5 2 10x जमा 5 4 20x, 10x स्क्वायर 20x आ गया, प्लस 3 2 6x 3 4 12, और नीचे क्या 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, इसके बाद भी है कुछ, वो ये है कि 4x माइनस 4 माइनस, ये आ जाएगा 10x स्क्वायर, और ये 20 जमा 6 26, सो प्लस 26 था, इधर आ जाएगा माइनस 26x हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 12, नीचे क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 4। अब इसका क्या होगा देखते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर कितना आएगा, 3 माइनस 7x स्क्वायर मैंने पहले लिखा, इसका और इसका। ठीक है, और माइनस 4 माइनस 26, सो माइनस 30x, ये भी हो गया, माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो माइनस 7x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 8, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो जो जवाबात हैं, जवाबात को भी देखना पड़ता है कि जवाबात क्या कह रहे हैं। जवाबात में आपको बता सकता हूँ, बहरहाल जवाबात में भी यही है। ठीक है, जवाबात आप देख सकते हो। ठीक है, अब उसमें थोड़ा सा चेंज है, चेंज मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर वालों से -1 कॉमन लिया, सो 7x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 16 हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है, ये स्टेप बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, सो -8 को पहले किया, या इस तरह करो कि -1 कॉमन लिया, सो ये आ गया -2x स्क्वायर और ये आ गया +8। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। बहरहाल ऊपर वाला सेम रखोगे, नीचे वाला 8 पहले लिखोगे, और क्या नाम है -2x स्क्वायर बाद में लिखोगे, तो जवाब वही है। ठीक है, इसके बगैर मतलब ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 क्या कह रहे हैं, 2 कह रहा है कि x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करो, फिर मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, फिर डिवाइड करो 3x डिवाइड x माइनस वाई। अच्छा, अगर ये है इस तरह, तो फिर क्या करोगे, x डिवाइड, ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये हो जाएगा x माइनस वाई, मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा x प्लस वाई और मल्टीप्लाई x प्लस वाई, बिकॉज ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसका मतलब है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसका मतलब है x प्लस वाई और x प्लस वाई, तो वही मैंने लिखा है। ठीक है, अच्छा, अगर ये समझ आ गई, डिवाइड है x प्लस वाई। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वाई ऊपर जाएगा, 3x नीचे आएगा। अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये एक x इधर कैंसिल, ये इधर कैंसिल, क्या ख्याल है 1/3। ठीक है, कहते हो बढ़ा देता हूँ नहीं तो ये जवाब है। ठीक है, वो हमारे टीचर मजाक करते थे ना कि एक दफा स्कूल में जवाब 2 आया तो जवाबात में देखा 4 है, तो कहा कि सर जी ये तो जवाब आपका 2 है, वो जवाबात में 4 है, ये क्या सीन है। तो उन्होंने कहा कि 2 बढ़ा दो, कोई मसला है। ठीक है, मजाक, बहुत मजाक वाले टीचर्स थे। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 9, आजकल तो थोड़ी बात करो अगला बंदा मुंह बना लेता है। ठीक है, नंबर 9 को देखते हैं, सॉल्व। कहते हैं सॉल्व करो, बस सॉल्व करो, सिंपल सी बात ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 24 एक्स माइनस 4, ऐसे ही है, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए 3, यानी एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। कर लेना है, ये भी कर देते हैं। तो सोल्यूशन, पहली बात तो यह है कि 12 डिवाइड बाय एक्स प्लस 4 आएगा इससे, और एक्स माइनस 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर आएगा। ठीक है, 24 एक्स माइनस 4, तो ये 3। अब आपको पता है कि नीचे वाला हटा देना है, या इनका एलसीएम ले लो, ये भी हो सकता है, पहले एलसीएम ले लेते हैं। सो एक्स प्लस 4 आएगा और एक्स माइनस 4 आएगा, ऊपर आएगा 12,
क्योंकि दोनों नीचे मौजूद हैं तो करने की ज़रूरत नहीं है। -24 है और 24 के साथ x -4 नीचे मौजूद है, x +4 नहीं मौजूद है तो वो लिखा और यहाँ पे 3 लिखा। अब या आप डायरेक्ट एलसीएम से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या इसके बाद भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करना ही करना है। सो 12 - 24x -4 4 16 4 2 8 1 9। सो डिवाइड बाय x +4 और x -4 इक्वल टू 3। अब थोड़ी आसानी हो गई है, अब भी कर सकते हो काम, तो वही करना है। सो 12 - 96 कितना आता है? -84 आता है। सो -24x -84, ठीक है, 84 और नीचे आ गया x +4 और आ गया x -4, तो ये आ गया 3। अब क्या होगा? अब हमने ये करना है कि क्या उसको कहते हैं, ठीक है, x +4 x -4 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 24x -84 डिवाइड x +4 और x -4 मल्टीप्लाई करो x +4 और x -4, ये ताकि ख़त्म हो जाए। सो 3x +4 x -4, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब ये तो कैंसिल। सो -24x -84 और ये हो जाएगा 3 अपनी जगह छोड़ देते हैं, x -4 और x ये इस तरह कर देते हैं कि x² - 4² यानी a² - b², तो इसको 16 वापस लिख लेते हैं, ठीक है। सो 3x² - 3 16 3 48 और ये हो जाएगा ये 84, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 3x² + 24x हो जाएगा और ये -84 है + 48 हो जाएगा। सो 14 - 8 6 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 3x² + 24x। तो 3x² + 24x + 36 = 0 कर दें। अब देखो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। सो इधर x² रह जाएगा, इधर 8x रह जाएगा और इधर 12 रह जाएगा। कॉमन क्या लिया? 3। सो 3 इधर भी डिवाइड करो, इधर भी डिवाइड करो। सो x² + 8x + 12 = 0। क्या ख्याल है? अगर ये भी ठीक है तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। सो x² 6 2 12 होता है। सो 6x + 2x + 12। सो ये आएगा x + 6 + 2x + 6, ठीक है। सो x + 2 और x + 6 ऐसे आएगा, तो 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका भी एक मतलब तो हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ कि x + 2 = 0 और x + 6 = 0। सो x आपके पास -2 है या x आपके पास -6 है। सॉल्यूशन सेट -2 - 6, ये आपका जवाब होना चाहिए, ठीक है। अब वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं का है, बाकी आप खुद अपने लिए कर सकते हो। नंबर 2 इसको देखते हैं, y डिवाइड 2y - 6। सो -3 डिवाइड, या तो सारा x करते हैं या सारा y करते हैं, बिकॉज एक इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं पॉसिबल, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। या तो इक्वेशन 2 होनी चाहिए फिर 2 वेरिएबल खैर है, लेकिन अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल, ठीक है। सो आई थिंक ये मिस्टेक है और इसको इस तरह करते हैं, y² - 6y + 9, क्योंकि बाकी y है तो इसको भी y कर देते हैं। y -2 है और 3y - 9 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा y डिवाइड 2y - 3 और माइनस हो जाएगा, तो 3 डिवाइड ये आएगा y - 3 होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है, आप चेक करना, खुद कर लेना, पता चल जाएगा फैक्टराइज करके। सो y - 2 और ये 3y - 3, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि इन दोनों का एलसीएम ले लो या सबको एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। पहले एलसीएम लेते हैं। सो 2y - 3 2 दफा है तो ज्यादा लिखना होगा, क्योंकि ये y² है तो लिखना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे y रह जाएगा और y - 3 भी रह जाएगा, क्योंकि 3 स्क्वायर है ना, तो एक दफा तो लिखा, एक दफा नहीं लिखा, इसलिए मैंने स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना था। सो 3। अब y - 3 स्क्वायर तो मौजूद है लेकिन 2 नहीं मौजूद है, तो 2 को मैं इधर ले रहा हूँ, y - 2 और इधर 3y - 3। अच्छा, अब इसको हम कर सकते हैं सॉल्व। सो ये हो जाएगा y² - 3y और -6
डिवाइड 2, इसको ऐसे लिखता हूँ y माइनस 3, ठीक है, ताकि आसानी हो। सो y माइनस 2 3 y माइनस 3। अब देखो ये कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है, दोनों नीचे हैं तो कैंसिल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो ये इस तरफ आएगा तो ऑटोमेटिकली फिर ऊपर नीचे कैंसिल, तो एक ही बात है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है, तो या ये कहो कि इस तरह रह गया -6 डिवाइड 2y माइनस 3, इधर रह गया y माइनस 2 डिवाइड 3। अब यह है कि इनके जो LCD है उसे मल्टीप्लाई करो, तो 2y माइनस 3 एंड 3, क्योंकि 3 भी मौजूद है तो इधर इसको भी मल्टीप्लाई करो 2y माइनस 3, ठीक है, और इंटू 3, तो ये 3 कैंसिल और ये कैंसिल, तो ऊपर रह गया 3 और रह गया y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 6 रह गया, इधर रह गया 2 और y माइनस 2 और y माइनस 3, ऐसे ही रह गया। अच्छा, यहां तक अगर ठीक लग रहा है, ठीक है, सो अगर यहां तक सब कुछ ठीक है तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 18, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा y इंटू वाई माइनस 3 और क्या उसको कहते हैं -2 हो जाएगा y माइनस 3, यहां तक ओके। सो ये हो जाएगा 2 y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y माइनस प्लस 2 3 6। इसका मतलब यह है कि ये साइड हो जाएगी 2y स्क्वायर माइनस 3 2 5 हो गया ना, 5 2 10, सो 10y और 2 प्लस 2 2 6 12, ऐसे ही होगा। अच्छा, अगर यहाँ तक समझते हो कि सारी बातें ठीक हैं तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 18, ठीक है। अब 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 9y है सो प्लस 10y हो जाएगा, माइनस 18 है सो माइनस 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहां तक आएगा ना, सो इससे क्या होगा, तो इससे आएगा y स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी y आएगा माइनस आएगा 30 इक्वल टू 0, ठीक है। सो 6 5 30 आ सकता है कि नहीं आ सकता, सो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5y माइनस 30, इसको फैक्टराइज करते हैं। सो y प्लस 6 माइनस 5 और y प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर ये ठीक है, यहां तक ओके है, सो y माइनस 5 और y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो y आपके पास 5 आ रहा है और y आपके पास माइनस 6 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। ये कहता है कि व्हेन चेकिंग अ पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ अ रेशनल इक्वेशन is it necessary to check that the solution doesn't make any denominator equal to 0, why or why not, ठीक है। सो वो कहते हैं डिनोमिनेटर को चेक करना जरूरी है, अगर है तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों। तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं, मैं फिर बता देता हूं। आपने कहना है कि यस, ये इसका जवाब लिख रहा हूं, ठीक है। यस बिकॉज डिविजन बाय 0 is undefined, ऐसे ही है ना। सो ठीक है, आपने बता दिया यस बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज अनडिफाइंड। सो इफ सोल्यूशन या आप ये कहो कि सो इफ आपने कह देना है कि इफ डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर इज 0 इट makes the fraction undefined, ओके। सो बस ये आपने रीजन बस ठीक है, क्लियर है। सो आपने ये बता दिया। जवाबात में क्या है, जवाबात में है कि
ensure that solution do not make any denominator 0, as such value are not valid for rational equations. तो मैंने क्या लिखा, yes checking जरूरी है because division by 0 is undefined, so if denominator is 0 it makes the fraction undefined. सही है। तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आपका हो गया कंप्लीट।